दोस्तों, तो मैंने बहुत पहले आप सभी से शेयर किया था कि मैं एक न्यू फैन फिक्शन लाऊँगी जो कि रहेगा हमारी मून सैम और हमारे वेंझो पर। हमारे वेंझो और मून सैम के लिए ये मैंने 1 साल पहले ही सोच ली थी इस कहानी के बारे में, पर अब मैं इसे शेयर कर रही हूँ। जानती हूँ मैंने आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया है, पर अब ये इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। और हाँ, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले ये स्टोरी नहीं है, ये है फैन फिक्शन। और इसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। ये 2 अलग देश में ये स्थित है। जब हम हमारे मून और सैम को देखेंगे तो आप सभी समझ जाइएगा कि अभी चाइना का दौर चल रहा है, और वही अगर हम अपने वेन और झाऊ को देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि अभी ये है हमारे इंडिया का दौर। तो मैं 2 अलग जगह पर इस कहानी को लेकर चलूँगी दोस्तों। और हाँ, मैं इंडिया से हूँ, चाइना से नहीं हूँ, जो कि आप लोग हिंदी में ही सुनते हो तो समझ गए होंगे, नॉर्मल सी बात है। पर हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानती हूँ, तो मैं कुछ चीज़ों को बताने में अगर गलती कर दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, आगे चल के आप लोगों को कुछ झटका मिलेगा, और मुझे पता है इस एपिसोड को सुनने के बाद एक ही शख्स है जो कि समझ जाएगा कि आगे कहानी का प्लॉट है क्या असल में। खैर, अभी मैं शुरू करती हूँ क्योंकि आप लोगों के कानों को तो मैं बहुत ज़्यादा खा चुकी हूँ। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आफ्टर कन्फेस और लव। हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जो अभी आधी रात में भरे बारिश में भाग रही थी। अभी हमें इन दोनों का शक्ल नहीं दिखाया जाता है। एक लड़की आगे भाग रही थी जिसके हाथ में अभी चाकू था, वही दूसरी लड़की उसका पीछा कर रही थी। अभी जो लड़की आगे भाग रही थी उसके सर पर चोट लगी थी जहाँ से बहुत खून बह रहा था, और उसके शरीर में भी हम कुछ चोटों के निशान देख सकते थे। वही जो लड़की उसका पीछा कर रही थी उसके भी शरीर पर चोट आई थी, यहाँ तक कि उसके पैरों पर भी चोट थी जिस पर से खून बह रहा था। जिसके पैरों पर चोट लगी थी वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, पर फिर भी वो उस लड़की के पीछे भाग रही थी। अब सीन कट होता है, हमें एक बाथटब को दिखाया जाता है जिसमें अभी कोई नहा रहा था। उसके पैर अभी ऊपर की ओर होके मुड़े हुए थे, जो कि पूरा ही क्लीन और वाइट था। वो लड़का पूरा ही बाथटब में डूबा हुआ था। अब वो लड़का हड़बड़ाहट में पानी के बाहर निकलता है, उस बाथटब में बैठा ही रहता है। हम उस लड़के के होठ देखते हैं जो कि अभी बिल्कुल ही पिंक थी। होठ हल्के खुले हुए थे जो कि अभी थरथरा रहे थे। वो लड़का भी घबराया हुआ लग रहा था। अब वो बाथटब से निकलता है, शावर के पास जाता है, शावर ऑन करता है और उसके नीचे नहाने लगता है। अब सीन कट होता है, हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो अभी शावर लेकर आ चुका था। अभी वो अपनी अलमारी खोलता है और उसमें से अपने लिए सूट निकालता है जो कि था ग्रे शेड का। अब वो उसे निकाल कर पहन लेता है, अपने बाल बनाता है। ड्रॉज खोलता है, उसमें से लाइट ग्रे शेड की वो वॉच निकाल कर उसे पहन लेता है। अब वो लड़का वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर निकलते थोड़ी ही दूर में जूते के स्टैंड रखे हुए थे। अब वो उस जूते के स्टैंड के पास जाता है जहाँ पर हर एक शेड का जूता रखा हुआ था। वो लड़का उस जूते स्टैंड से ग्रे शेड का ही जूता निकालता है और उसे पहन लेता है। अब वो लड़का बिल्कुल ही हल्का सा मुस्कुराता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब सीन कट होता है, हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो अभी अभी रेडी हुआ था। वो लड़का अभी एक बिल्डिंग के पास आकर रुकता है जिसने उसने एक ब्लैक कलर का कार ले रखा था, जिसे वो चलाते हुए अभी डायरेक्ट एक बिल्डिंग के पास आकर रोक देता है, और रोकते ही उस कार से बाहर निकलता है। अब वो उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। वही हमें उस बिल्डिंग के अंदर का एरिया दिखाया जाता है जहाँ से हमें एक और लड़के को आते हुए दिखाया जाता है जिसके हाथों में बहुत सारी फाइलें थी।
अब उन फाइलों के कारण हम उस लड़के का चेहरा नहीं देख पा रहे थे और जो लड़का भी कार से आया था, अभी हम देखते हैं इधर से ये फाइल वाला लड़का जा रहा है और उधर से वो जो कार वाला लड़का था ये आ रहा है और अब अचानक से ही ये दोनों टकरा जाते हैं। अब टकराते ही दोनों के दोनों गिर जाते हैं। कार वाला लड़का नीचे था और फाइल वाला लड़का ऊपर था। अब वो जो कार वाला लड़का था वो उस लड़के को देखकर जोर से चिल्लाता है, वेन के सिंह। तो ये रहे हमारे वेन भैया, हमारे कहानी के फर्स्ट मेन लीड। अब हमारे वेन भैया मतलब कि हमारे वेन ये उस कार वाले लड़के को देखता है और कहता है, आ हाँ आ मास्टर सॉरी। और हमारा वेन ना बिल्कुल ही बच्चों जैसा फेस बना लेता है और ये है एक कंपनी जिसका मालिक है ये कार वाला लड़का। अब वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, अरे जाओ सर गिर गए, जाओ सर गिर गए। और ये है हमारा जाओ। और अब ये लोग आकर इन दोनों को ही उठा देते हैं। अब हमारा जाओ हमारे वेन से कहता है, वेन तुम ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वेन थोड़ा डरा हुआ रहता है और वो हाँ में सर हिला देता है। अब हमारा झाऊ जो है वो अपने ऑफिस रूम में चला जाता है। वेन झाऊ को जाता हुआ देखता रहता है। अब ये जो लोग इन लोग को उठाए थे इनमें से एक लड़का हमारे वेन के पास आता है और बोलता है, भाई वेन, झाऊ सर ने तुझे अपने ऑफिस में बुलाया है, अब क्या होगा तेरा। वेन उस लड़के को देखता है और बोलता है, फई मैं डरा हुआ हूँ और तुम हो कि मुझे और डरा रहे हो। अभी फई हंसता है और सॉरी भाई बोलता है। वेन थोड़ी देर फई को देखता है, अपना मुंह बना लेता है और फिर थोड़ी ही देर में हमारे झाऊ के ऑफिस चला जाता है। अब हमारा वेन जो ऑफिस के रूम के पास पहुंच गया था वो बाहर से ही हमारे झाऊ को आवाज़ देता है, मास्टर शू। हमारा झाऊ हमारे वेन को अंदर आने को कहता है। वेन डरता हुआ ही दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। झाऊ इस वक्त पर अपने चेयर पर बैठा हुआ था। वेन अभी उसके पास जाता है और कहता है, मास्टर शू आपने बुलाया था। झाऊ हाँ कहता है और वेन को अपने पास बुलाता है। वेन डरता हुआ झाऊ के पास जाता है और कहता है, जी मास्टर शू। अभी झाऊ डेस्क पर एक फाइल फेंकता है और कहता है, वेन के सिंह ये क्या है, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे ये फाइल जल्द से जल्द तैयार चाहिए, तुम क्या कर रहे थे इतने दिन से। वेन घबरा जाता है और डरते डरते कहता है, मास्टर शू मुझे बस 2 घंटे दीजिए, ये रेडी हो जाएगा। और जो फाइलें थी उन लोग को इकट्ठा करने लगता है। अभी वेन इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि जल्दी जल्दी इकट्ठा करने के चक्कर में वो अभी हल्का सा हमारे झाऊ की ओर गिर जाता है। और वो जैसे ही गिरता है दोनों की आइस एक दूसरे को देखने लगती हैं। अब सीन कट होता है एक अलग ही जगह पर जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अभी एक बिल्डिंग के पास खड़ी थी और उस बिल्डिंग को देख रही थी। अभी वो लड़की उस बिल्डिंग को देखते देखते एक गहरी सांसें लेती है, फिर उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। अभी हमें उस बिल्डिंग के अंदर का एरिया दिखाया जाता है। वहाँ बहुत लोग आना जाना कर रहे थे। लगभग यहाँ पर एक शोर मचा हुआ था। वो लड़की ये सब हैरानी से देखी जा रही थी। अभी हमें उस भीड़ में से एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है जिसने प्रॉपर ब्लैक ड्रेस पहन कर रखा हुआ था। उसका फेस इतना ज़्यादा कोल्ड था कि उसे कोई भी अगर फर्स्ट टाइम देखे तो वो यही समझेगा कि वो गुस्से वाली और ईगो वाली दोनों है। अभी वो चलते चलते सीधे ही उस लड़की के पास आकर खड़ी होती है। इस वक्त पर दोनों ही एक दूसरे के करीब खड़े थे और दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अभी ये जो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की थी वो उस लड़की के हाथ में से एक फाइल ले लेती जो कि उसके हाथों में थी। अब वो लड़की उस फाइल को देखने लगती है और देखने के बाद एक साइड फेस करती है और वहाँ किसी को आवाज़ देती है, दीजिए इसे एक काम समझा देना, मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रही हूँ। अभी वो लड़की जो आई थी डेज़ी
वो कहती है यस लेडी। अभी वो लड़की जो है वो उस लड़के को मतलब देसी को घूर के देखने लगती है। अभी वो घबरा के कहती है यस लेडी बॉस सैम। वो ऐसा ही कहती है। और ये है हमारी खुन सैम, जो कि इस कंपनी की ऑनर है और एक बिजनेस वूमेन भी। अब सैम चली जाती है और वो जो डेज़ी थी वो हमारी उस जो लड़की आई थी उसके फाइल को चेक करते हुए ही उससे कहती है मुन खुरखैन मुन, आपको ये जॉब मिल गई है। ये वो रहा आपका कैबिन। अभी हमारी ये जो है लड़की ये है हमारी मुन खुरखैन मुन, जो कि अपनी गैप द सीरीज़ के ही ये दोनों कैरेक्टर हैं। अब वो उसे समझाने लगती है कि उसका काम क्या है और अभी अपनी जो मुन है वो जॉब को समझने की कोशिश कर रही थी। अब हमारी जो मुन है वो जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है अपने कैबिन पर, और वो वहाँ बैठे बैठे अचानक ही अपना फ्लैशबैक याद करती है। अब हमारी मुन को ये दिखाया जाता है जो कि अभी खड़ी थी, उसके सामने उसका स्टेप ब्रदर नॉब खड़ा था। नॉब हमारी मुन को एक कार्ड दिखाते हुए कहता है मुन मुझे ये कार्ड मिला है, अगर तुम इस एड्रेस पर जाओगी तो शायद तुम्हें जॉब मिल जाए। वो ऐसा ही कहता है। अभी फ्लैशबैक ऑफ होता है और हमें हमारी मुन को ही दिखाया जाता है। अब हमारी मुन जिस चेयर पर बैठी थी और ये जो ऑफिस था ये जगह हल्के हल्के धुंधली पड़ने लगती है। और अब हमें फिर से हमारे वेन झाओ को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे की आंखों में देखे ही जा रहे थे। इस वक्त पर झाओ बिल्कुल ही सीधा और शांत वेन को देखा जा रहा था। अब झाओ अपनी दोनों ही आंखें हल्का बंद कर देता है और फिर अपने होठों को हल्का सा खोल देता है। वेन जैसे ही झाओ की आंखें बंद देखता है वो तुरंत ही झाओ के ऊपर से उठ जाता है। अभी हमारे वेन के जो हाथ है झाओ के चेयर के जो दोनों साइड का कोना रहता है उस साइड पर थे। वेन तुरंत ही उस कैबिन से बाहर चला जाता है और हमारे झाओ की आंखें अभी भी बंद ही थी। अब हमें वेन को दिखाया जाता है जो खुद के ही चेस्ट पर हाथ रखकर जोर जोर से सांसें ले रहा था। तभी वहाँ पर फई आ जाता है और वेन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है क्या हुआ वेन। वेन फई को देखता है, उसे जोर से गले लगाकर कहता है भाई फई प्लीज़ फाइल तैयार करना है, प्लीज़ मेरी मदद कर दे वरना मास्टर शू मुझे छोड़ेंगे नहीं। फई वेन को बैक हक करता है और बोलता है तू ना वेन, अब चल मेरे साथ। वेन फई के पीछे पीछे जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है 2 घंटे के बाद। फई ने हमारे वेन की मदद कर दी थी फाइल को तैयार करने में और हमारा झाऊ अभी मीटिंग रूम में था। मीटिंग सक्सेसफुल हो चुकी थी और हमारा झाऊ जो बाहर निकलता है और वेन को शाबाशी देता है। वेन मुस्कुराने लगता है और फई की ओर देखने लगता है। फई थम्स अप कर देता है। अब हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ वेन और फई कैफ़े एरिया आए थे और हमारा वेन हमारे फई को ट्रीट दे रहा था। तभी हम झाऊ को देखते हैं जो अभी कैफ़े एरिया तरफ से ही जा रहा था और ये अभी वेन और फई को साथ में देख लेता है। अब झाऊ वेन और फई को साथ में थोड़ी देर देखने लगता है और फिर इस जगह से चला जाता है। अब सीन कट होता है, शाम हो चुकी थी, लगभग 5 बज चुके थे। फई अपने घर जा चुका था, सारे एम्प्लॉयज़ सभी अपने घर जा चुके थे। वेन भी अपने घर जा ही रहा था, लाइक वो तैयार था और जाने ही वाला था। वेन अभी जो ऑफिस बिल्डिंग है उसके बाहर था और वो कुछ दूर चला ही था, तभी वहाँ से ये झाऊ की गाड़ी गुजरती है। अब झाऊ उस जगह से जाता है और थोड़ी दूर में जाकर कार को रोक देता है। वेन इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि झाऊ ने गाड़ी रोकी है और वो चुपचाप चलता ही रहता है। वेन झाऊ के गाड़ी के बराबर आ गया था। अभी झाऊ वेन को आवाज़ देता है वेन केसिंग। वेन चुपचाप एकदम ही सीधा खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है और फिर अपनी आंखें वापस खोलकर बोलता है जी मास्टर शू। झाऊ बोलता है आके गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वेन बोलता है नहीं मास्टर शू, मैं चला जाऊँगा।
झाओ बोलता है मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूँगा। अब वेन बैठ जाता है। झाओ वेन से उसके सीट बेल्ट को बांधने को कहता है। वेन बेल्ट बांध ही रहा था पर वो हमारे झाओ से इतना घबरा रहा था कि वो बेल्ट को बांध ही नहीं पा रहा था। अब झाओ वेन की ओर थोड़ा सा झुक जाता है और बेल्ट को बांधने लगता है। वेन तो जैसे ही रुक सा गया था और झाओ की आंखों में देखा ही जा रहा था। अब सीन कट होता है, हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि अपनी मीटिंग से वापस आ चुकी थी और अपने कैबिन में बैठकर वो अभी मून को देखी जा रही थी। इस वक्त पर मून अपने चेयर पर बैठकर अपना काम ही कर रही थी। लाइक वो इस वक्त पर अपना कंप्यूटर यूज़ कर रही थी और हमारी सैम जो है वो मून को देखे ही जा रही थी। अब हमारी सैम अपना एक फ्लैशबैक याद करती है। सैम इस वक्त पर एक बार में थी जहाँ पर वो अपना एक ग्लास में वाइन पी रही थी जिस पर बर्फ़ डला हुआ था। अभी सैम उस ड्रिंक को पी ही रही थी कि अचानक ही एक लड़की उसके ऊपर आ जाती है जो कि बहुत ही नशे में थी और बोलने लगती है, यू वांट टच मी ना, यू वांटेड टू लिक माई बॉडी, यू वांट टू बाइट माई लिप्स, जस्ट डू इट, आई एम हर्ट, जस्ट डू इट। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मून ही थी। मून की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके पास से वाइन की बहुत ही स्मेल आ रही थी। अभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो हमारी मून को सैम से दूर खींच लेता है और उसे होल्ड करता है और सैम से माफ़ी मांगता है मून की हरकतों के लिए। सैम इस ओके बोलती है। फिर वो पूछती है इससे क्या हुआ, ये ऐसा क्यों कर रही है। वो लड़का कहता है माफ़ करना मैम, ये जिस जगह पर इंटरव्यू के लिए गई थी उस जगह पर इसके साथ बदतमीजी की गई जिस वजह से ये ऐसा कर रही है। सैम थोड़ी देर मून को देखने लगती है और फिर अपने पर्स में से एक कार्ड निकालती है और उसे उस लड़के को देते हुए कहती है, ये लो, इसे कल ऑफिस भेज देना, इसे कल जॉब मिल जाएगी। मून तो अभी भी नशे की हालत में बोली ही जा रही थी, यू वांट टच मी ना, you wanted to lick my body, all are jerk, all women boys are the jerk। वो लड़का मून का स्टेप ब्रदर था और वो अभी मून को संभाल ही रहा था। सैम मून को देखी ही जा रही थी। मून नशे की हालत में भी बहुत ही प्यारी लग रही थी और सैम मून को देखी ही जा रही थी। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। सैम अभी भी अपने चेयर पर बैठे हुए मून को देखे ही जा रही थी और अभी हमारी सैम को कुछ याद आता है। जहाँ हमारी सैम है वो खुद को एक रूम में देखती है और यहाँ का सीन थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है दोस्तों, तो प्लीज़ या तो आप लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर लो या अनकम्फर्टेबल हो तो इसे स्किप कर लेना। अभी सैम देखती है कि वो अपने ही रूम में है जहाँ हर तरफ चारों तरफ लड़कियों की ही पिक लगे हुए हैं और इस वक्त पर हमारी सैम अपने फिंगर को यूज़ कर रही है और मोइन की वॉइस निकाल रही है। अभी सैम ये सब याद ही कर रही थी कि अचानक ही उसके कैबिन में कोई आ जाता है और सैम उस ओर देखने लगती है। अभी अचानक से फिर से ये जो सीन है ये हल्का हल्का धुंधला पड़ने लगता है। हमें वेन और झाओ को दिखाया जाता है। वेन और झाओ दोनों ही कार के अंदर थे। झाओ कार चला रहा था और वेन बिल्कुल ही शांत कार की खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था, साथ ही कुछ सोच भी रहा था। वेन मन में ही सोचता है ये कैसी फीलिंग थी मास्टर शो कि इतने करीब होने पर मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा था, क्यों जब उनके होठ मेरे होठों के करीब थे तो मुझे क्यों लग रहा था कि मैं उन होठों को जानता हूँ, उन्हें छू चुका हूँ, उनसे प्यार कर चुका हूँ। ये कैसी फीलिंग थी। अभी हमें झाओ को दिखाया जाता है जो कि कार ही चला रहा था। झाओ मन ही मन बोलता है पता नहीं क्यों, पर जब भी वेन सिंह मेरे करीब होता है मेरी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। मैं खुद को, अपनी धड़कनों को
बिल्कुल भी काबू में नहीं रख पाता। अब इसे कट होता है, हमें दिखाया जाता है वेन का घर आ गया। वेन जल्दी से झाऊ को कार रोकने बोलता है। झाऊ कार रोक देता है। वेन जल्दी से कार से उतरता है और जाने ही वाला था कि तभी हमारा झाऊ कहता है वेन केसिंग। अभी वेन रुकता है, पलटता है और कहता है जी मास्टर शो। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी अचानक ही वेन के घर का दरवाज़ा खुलता है। अंदर से एक लड़की बाहर आती है और आवाज़ें देती है, वेन तुम बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आओ। अभी हमारा वेन झाऊ को देखना बंद कर देता है और कहता है मास्टर शो मुझे जाना होगा। वो इतना ही कह के सीधे अंदर चला जाता है। अब सीन कट होता है, हमें झाऊ को दिखाया जाता है जो कार ड्राइव कर रहा था। झाऊ कार ड्राइव करते करते थोड़ी देर पहले आई उस वॉइस के बारे में सोचने लगता है, आखिर वो लड़की कौन थी। अब हमें वेन को दिखाया जाता है जो कि अभी घर के अंदर आ गया था। वो जो लड़की थी वो वेन का कान पकड़ लेती और कहती है, बदमाश, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम जॉब छोड़ दो। आखिर बड़ी मैं हूँ या तुम हो? तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे उठानी चाहिए और तुम हो कि खुद ही चले जाते हो जॉब। अभी वेन अपने कानों को छुड़वाते हुए, जियांग दीदी दर्द होता है, कानों को मत पकड़ा कीजिए ना। और ये रही हमारी गुसेंग, वेन की बड़ी बहन। जियांग वेन के कानों को छोड़ देती है और कहती है, क्यों करते हो वेन तुम ऐसा। वेन जियांग के हाथों पर अपना हाथ रखता है और कहता है, जियांग दी, मम्मी पापा के जाने के बाद आपने ही तो मेरा ख्याल रखा है ना, तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं आपको आराम दूँ। जियांग वेन के गालों पर हाथ रखती है और कहती है, मेरा छोटा नटखट कब इतना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। जियांग ने जैसे हमारे वेन के गालों पर हाथ रखा था, वेन भी उस पर ही हाथ रख देता है, लाइक अपने जियांग के हाथों पर ही हाथ रखता है और कहता है, जियांग दी, वक्त सब कुछ बदल देता है। वो ऐसा ही कहता है और एक प्यारी सी मुस्कान देता है, पर वेन के मुस्कान के पीछे एक दर्द हम देख सकते थे। अब सीन कट होता है, हमें खाने के टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोग खाना खा रहे थे। अभी हमारी जियांग वेन से पूछती है कि ऑफिस में सब कैसा चल रहा है, साथ ही फई के बारे में भी पूछती है। वेन बताता है कि हाँ वो ठीक है। अब इन लोग थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं और बातें करते करते अपना खाना खा रहे होते हैं। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी जियांग सोने चली गई थी और हमारा वेन भी सोने चला जाता है। अब हमें झाऊ को दिखाया जाता है। झाऊ अपने घर आ गया था। वो अपने रूम में जाता है, अलमारी खोलता है, उस पर से अपनी नाइट सूट निकालता है, नाइट ड्रेस रात को पहनने वाली, उसे निकाल कर उसे पहनता है और सीधे ही सोने चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। हमें झाऊ को दिखाया जाता है जो रेडी हो रहा था अपने ऑफिस आने के लिए। वही हम एक साइड हमारे वेन को भी देखते हैं जो रेडी हो रहा था। अब हम लोग एक ही फ्रेम में दो अलग फ्रेम देखेंगे, एक तरफ हम वेन को देखेंगे, एक तरफ हम झाऊ को देखेंगे। हमारा झाऊ जो हर एक चीज़ सेट के हिसाब से निकाल रहा था, मैचिंग उसके ड्रेस, मैचिंग उसके जो वॉच है और मैचिंग टाई, मैचिंग हर एक चीज़ को मैचिंग ही निकाल रहा था। वही हम हमारे वेन को देखेंगे जो जल्दबाजी में रेडी हो रहा था। उसके कपड़ों का कोई ठिकाना नहीं था। शर्ट ही कुछ अलग कपड़े में, लाइक अलग कलर में है, शर्ट जो अलग कलर में है, पैंट का भी कलर अलग ही आ रहा था। उसने टाई भी पहनना ज़रूरी नहीं समझा था। और जियांग इधर से चिल्ला रही थी, वेन ब्रेकफास्ट तो कर लो। और वेन अपने ब्रेकफास्ट को अपने लाइक जो वो सैंडविच ही था जिसे वो अपने मुंह में दबाए दबाए बाहर भाग रहा था। वही हम झाऊ को देखते हैं जो आराम से एक स्टाइल के साथ चलते चलते आगे बढ़ रहा था। और अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है वही हमारे झाऊ के वो बिल्डिंग जो कि उसका वो जिस जगह का मालिक है वही दिखाया जाता है जहाँ पर अभी सारे एम्प्लॉयज़ आने लगते हैं। और वही हमारे झाऊ की कार रुकती है और एक साइड से हम हमारे वेन को भागते हुए आते हुए देखते हैं। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है सारे एम्प्लॉयज़ जो अपने अपने डेस्क
पर थे और उनका जो काम था उन लोग वो काम कर रहे थे। वही हमें हमारे वेन और झाऊ को बताया जाता है। और हमारा वेन जो है वो हमारे झाऊ का असिस्टेंट है, तो ज़्यादातर हमारे झाऊ के पास उसके कैबिन में ही रहता है। लाइक वो बार बार आना जाना करते रहता है। अभी हमारा झाऊ वेन को लाइक उससे बातें कर रहा था, उसके रिलेटिव मतलब जो काम के रिलेटिव ही बातें कर रहा था। अब इन लोग बात करने लगते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं और चीज़ों को समझा रहा था अभी हमारा झाऊ, और कह रहा था कि ये सब जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और हमारे झाऊ को अपना काम जो कि कंपनी से रिलेटेड काम है ये सब टाइम पे करना पसंद है, तो इसलिए वेन पे झाऊ चिल्ला रहा था कि वो जल्द से जल्द करे। और अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारा वेन जो कि अभी फई के पास आया था। वेन छोटा सा मुँह लेके अपने फई के पास आता है और खड़े हो जाता है। अभी फई वेन का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या हुआ भाई, तेरा मुँह इतना छोटा सा क्यों बन गया है? हमारा वेन कहता है, भाई ये मास्टर शो बहुत चिल्लाते हैं यार, हाँ मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है, ये इतने रूड क्यों है आखिर? अभी फई कहता है, क्या कर सकता है तू, आखिर वो बॉस है ना, उनकी तो बात तुझे माननी ही पड़ेगी। वेन कहता है, हाँ माननी तो पड़ेंगी, ये तो करना ही पड़ेगा मुझे, पर यार ये इतने रूड क्यों है आखिर? अभी फई कहता है, क्या कर सकते हैं, आखिर वो बॉस है और बॉस तो रूड ही होते हैं। वेन कहता है, हाँ ये भी तो है, वो ऐसे ही कहता है। और अब इन लोग अपना साथ में ही कैंटीन एरिया जाते हैं और अपना लाइक कैंटीन एरिया जाके इन्हें जो भी चीज़ चाहिए रहता है उन लोग वो ऑर्डर करते हैं और खाने लगते हैं। अब सीन कट होता है, हमें हमारे वेन और फई को ही दिखाया जाता है जो कि वापस अभी अपना ऑफिस में आ गए थे। और ऑफिस में जाके जो उन लोग का जो कैबिन रहता है, जो बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उन लोग का अलग अलग छोटा छोटा ही कैबिन बना दिए रहते हैं, जहाँ पर इन लोग सभी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अभी हमारा फई जो अपने कैबिन में बैठा हुआ था, हमारा वेन उसके पास ही खड़ा हुआ था और उससे बातें कर रहा था। वही हम हमारे झाऊ को देखते हैं जिसके कैबिन से लाइक उसके कैबिन में बाहर का एरिया देखने के लिए एक कांच का दीवार लगा हुआ था, जहाँ से वो ये सभी को देख रहा था, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे थे। वही वो हमारे वेन को भी देखता है जो अभी अपने फई के पास रह के उससे बातें कर रहा था। अभी झाऊ अपने जो फ़ोन वहाँ पर रखे रहता है उसे उठाता है, कॉल लगाता है, और जैसे ही कॉल लगाता है हमारे फई के पास जो रखा हुआ था फ़ोन वो बजने लगता है। फई उसे उठाता है और जैसे ही हेलो कहता है वो अचानक ही कहता है, जी सर, जी जी अभी, वो ऐसे ही कहता है और वेन से कहता है, भाई तेरा बुलावा आ गया, चल जा। अभी वेन कहता है, क्या? फई बोलता है, हाँ चल जा। अभी वेन फिर से अपना मुंह लटका लेता है, बोलता है, हाँ नहीं। फई बोलता है, हाँ हाँ जाना पड़ेगा। वो ऐसे ही बोलता है और अभी अपना वेन चुपचाप अपना मुंह लटका के हमारे झाऊ के पास चला जाता है। झाऊ के पास वो जैसे ही जाता है तो कहता है, जी मास्टर शो। अभी झाऊ कहता है, तुम्हारा काम हो गया? अभी वेन कहता है, जी मास्टर शो। झाऊ बोलते हैं, हाँ तो फिर टाइम पास क्यों कर रहे हो? क्या यहाँ ऑफिस में काम नहीं रहता तुम्हें? अगर तुम कहो तो तुम्हें अपने असिस्टेंट के पोस्ट से हटा के वर्कर वाला जॉब दे दो, जहाँ तुम आराम से पैसे बात करते रहोगे और तुम यहाँ नहीं रहोगे। अभी अपना जो वेन है घबरा जाता है और कहता है, नहीं मास्टर शो ऐसा नहीं है। अभी झाऊ कहता है, हाँ मुझे तो लगता है कि तुम्हें उसी से बातें करनी रहती, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपने असिस्टेंट के पोस्ट से हटा देता हूँ, तुम्हें उससे बातें ही तो करनी है ना, तो मैं क्यों ना तुम्हें हटा दूँ और अपने लिए कोई नया ले आऊँ। अभी अपना वेन घबरा जाता है और कहता है, नहीं मास्टर शू ऐसा नहीं है। अभी झाऊ चिल्लाता है और कहता है, बंद करो मास्टर शू करना, ठीक है, और चुपचाप अपना काम करो। अभी अपना वेन तो पूरा ही घबरा जाता है और वो सीधे ही अपना जो
ऑफिस रूम का जो वो था कॉच रखा हुआ था वहाँ पर, वो उसी पे जाके बैठ जाता है और अपनी फाइलें ले लेता है, उन्हीं को वो चेक करने लग जाता है। असल में हमारा बेन जो है वो अपने झाऊ से बहुत ज़्यादा घबराता था, क्योंकि झाऊ हर एक बात पे चिल्लाता रहता था, डाँटता रहता था, तो अपना बेन उससे घबराता ही था। पर अपना बेन यहाँ पर जॉब भी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी एक मजबूरी है, वो अपनी बहन को लाइक हमारी गुजियांग को वो जॉब करने नहीं देना चाहता, इसलिए वो मजबूरी में यहाँ जॉब कर रहा है। और वही उसे अपने फ़ई का साथ भी पसंद है, और झाऊ भले ही कितना भी क्यों ना चिल्लाए पर वो एक केयरिंग टाइप का भी है, इसलिए वो यहाँ पर जॉब पर है। अभी हम देखते हैं हमारा बेन जो चुपचाप बैठ के अपना उसको फाइलों को चेक करने लगता है। हमारा झाऊ जो उसे देखता है फिर खुद से कहता है, फालतू ही मैंने इस पर चिल्ला दिया, ये मुझे हो क्या जाता है आखिर, जब भी मैं इसे फ़ई के पास देखता हूँ मुझे गुस्सा क्यों आने लगता है। वो ऐसे ही कहता है खुद से। उसके बाद फिर से वो अपने वेन को आवाज़ देता है, कहता है, वेन कैसिंग। अभी वेन कहता है, जी जी मास्टर शू। अभी झाऊ उसे अपने पास बुलाता है, वेन पास जाता है और कहता है, जी मास्टर शू। अभी झाऊ कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर फालतू ही चिल्लाया। अभी वेन हैरान हो जाता है कि क्या मास्टर शू ने उससे माफ़ी मांगी। अभी वेन हैरानी से अपने झाऊ को देखने लगता है। अभी झाऊ कहता है, मुझे तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। अब वेन क्या कहता, वो तो चुपचाप उसे देखने लगता है। अभी झाऊ कहते हैं, अच्छा क्या तुम आज ट्रीट चाहते हो कुछ। अभी वेन तो हैरान कि क्या मास्टर शू ट्रीट देंगे। अभी झाऊ कहते हैं, हाँ मैं आज फ्री हूँ शाम को, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बाहर डिनर पे जाना चाहूँगा। अभी वेन कहता है, जी नहीं मास्टर शू, आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी घर पर मेरा इंतज़ार किया जाएगा। अभी झाऊ जो ये सुनता है वो कहता है, ओह ठीक है, वैसे वो है कौन। अभी अपना वेन कहता है, जी वो तो वो है जिनके बदौलत आज मैं हूँ, उनके लिए ही तो मैं ये जॉब कर रहा हूँ, अगर वो नहीं होती तो मेरे लिए ये जॉब की कोई मायने नहीं रखती। अभी झाऊ जो ये सुनता है वो हैरान हो जाता है, हैरानी से वेन की ओर देखने लगता है और फिर कहता है, मतलब वो लक्की है तुम्हारे लिए। अभी वेन कहता है, हाँ वो मेरे लिए बहुत लकी है, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानता हूँ। अभी अपने वेन ने ना ये कहा था कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी की बड़ी बहन है, नहीं अपने झाऊ ने पूछा था। झाऊ कुछ और ही सोच रहा था। अब हमारा जो झाऊ है वो ऐसे देखने लगता है, फिर कहता है, ओ ठीक है, अच्छी बात है। अब ऐसे ही अपना काम होते रहता है और फिर फाइनली आता है टाइमिंग छुट्टी का। जब छुट्टी का टाइम आता है तो अपने फ़ई और हमारे बेन दोनों के दोनों एक साथ निकलते हैं। अब दोनों ही बडीज़ है, लाइक दोस्त है, तो दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखना, थोड़ा बहुत एक दूसरे को छेड़ना, ये सब करते ही रहते हैं। तो लोग ऐसे ही निकल रहे थे। अभी वेन जो अपने फ़ई के साथ निकल रहा था उसी वक्त पे अपना झाऊ भी निकलता है और वो इन दोनों को देख लेता है। वो जैसे ही देखता है हमारा झाऊ, पता नहीं क्यों उसे एक गुस्सा आने लगता है, एक चिढ़ लगने लगता है, जैसे कि उसे गुस्सा आ रहा हो कि वो क्या चाहता है, उसे खुद कुछ भी नहीं पता था, पर वो गुस्सा कर रहा था इन पॉइंट पे। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारे फ़ई और बेन दोनों के दोनों ही अपना अपना घर को निकल जाते हैं। इधर से हमारा झाऊ भी सीधे अपने घर चला जाता है, जो उसका ही घर था वो वही चला जाता है और अपने रूम में बैठा रहता है। लाइक वो अभी अपने रूम में बैठा हुआ है, वो वही सब सोच रहा है कि क्यों आखिर उसे बुरा क्यों लगता है जब वो वेन को फ़ई के साथ देखता है। लाइक वो उसे पहले से पता है कि लोग दोस्त है, पर फिर भी क्यों उसे बुरा फील होता है, वो अभी इसी चीज़ को सोचा जा रहा था। वही हम अपने वेन को देखते हैं जो कि अभी थोड़ा सा उदास था, क्योंकि लाइक हमारे जो झाऊ ने उससे कहा था कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है, पर वेन ने साफ मना कर दिया था। लाइक वेन हाँ भी कैसे कहता, क्योंकि वो उसका बॉस है तो वो उसे हाँ भी नहीं कह सकता था, उसे ये चीज़ गलत लगती है, इसलिए वो हाँ नहीं कहता है और इसी बात को उसे बुरा लग रहा था। अभी अपनी जो गुजियांग है वो अपने वेन के पास आती है और कहती है, क्या बात है तुम उदास लग रहे हो। अभी वेन कहता है,
दीदी वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी गुस्सेंग कहती हाँ कहो। अभी अपना जो वेन है जो कुछ भी हुआ है वो बता देता है। अभी गुस्सेंग कहती है डम्बो तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हारे बॉस चाहते थे तुम्हारे साथ बाहर जाना तो तुम्हें जाना चाहिए था ना। अभी वेन कहता है पर ये तो गलत होता ना दीदी कि मैं अपने बॉस के साथ बाहर जा रहा हूँ, ऐसे में दूसरों पर क्या असर पड़ता। अभी जो अपनी गुस्सेंग थी वो उसके सर पर मारती है और कहती है पागल नहीं तो ये असर पड़ता कि वो समझते कि बॉस कितने केयरिंग है और जो भी लोग डरते हैं वो उनसे नहीं डरते। अभी अपना वेन कहता है पर मैं तो बहुत डरता हूँ दीदी। अभी गुस्सेंग कहती है क्या पता तुम उन्हें जैसा समझते हो वो असल में वैसा ना हो, बस उनका नेचर ही वैसा हो। वो ऐसे ही कहती है। अभी वेन को देखने लगती है। अभी वेन हंसता है और कहता है ठीक है वो सब बाद में देखेंगे, पहले मुझे खाना चाहिए दीदी, खाना दीजिए ना। वो ऐसे ही कहता है और गुस्सेंग के और हल्का सा लपक जाता है, लाइक जैसे एक छोटा सा पपी अपने मालिक से खाना मांग रहा हो, वो ऐसे हरकत करने लग जाता है। अभी गुस्सेंग हंसती है और कहती है तुम आज भी वैसे ही हो। वो ऐसे ही कहती है और फिर उसके लिए खाना निकालती है। अब इन लोग खाना खाने लगते हैं। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेम प्रोसेस था। अपना वेन उसी तरीके से अपना ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था। हमारा झाऊ भी मस्त मौला एकदम आराम से तैयार हो रहा था एक एटीट्यूड के साथ, और इन लोग अभी ऑफिस पहुँच जाते हैं। अभी इन लोग जैसे ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस में सभी लोग जल्दी जल्दी आ रहे थे, लाइक आज का दिन ऐसा था कि सभी को बहुत लेट हो चुका था। सभी हैरान थे, लाइक होता है ना कि लेट हो गया और जल्दी जल्दी में चल रहे हम, ठीक वैसे इन लोग सभी के सभी जल्दी जल्दी चल रहे थे। हमारा वेन तो ऐसा था कि इसे हमेशा ही लेट हो जाता था और वो जल्दी जल्दी चल रहा था। अब इन लोग जो जल्दी जल्दी चल ही रहे थे, अचानक से अपना वेन हमारे झाऊ से टकरा जाता है। लेकिन लोग जो एक साथ आए थे, हमारा वेन झाऊ से टकरा जाता है और टकराते ही इन लोग गिरने वाले थे, पर वेन जो ऐन टाइम पे अपने झाऊ को होल्ड कर लेता है। अब वो जैसे ही होल्ड करता है, ये एक ऐसा पोज था, लाइक जैसे हमारा झाऊ है वो हल्का गिर रहा है और हमारे वेन ने उसे संभाल लिया है। ये जो पोज था एंटिक था, देखने लायक, सभी के सभी रुक जाते हैं और ये सीन देखने लगते हैं। अभी हमारा जो वेन है वो झाऊ की आंखों में देख रहा था, झाऊ है जो वेन की आंखों में देख रहा था। ये जगह रुक सी गई थी। अभी हम अचानक से ही हम देखते हैं, ये सीन कट होता है, हम अचानक से ही अपनी मून और सैम को देखते हैं जो कि दोनों ही अभी एक जगह पे आई हुई थी, लाइक ये जो कंपनी के तरफ से वो होता है एक बोर्ड मीटिंग रखी जाती है, इन लोग उस जगह पे थे जहाँ पर अपनी मून एक साइड पे खड़ी थी और अपनी सैम जो बोर्ड मीटिंग में जो भी होता है वो सब अटेंड कर रही थी और कुछ कुछ बातें कर रही थी। अपनी मून एक जगह पे ही खड़ी थी और जो कुछ भी अपनी सैम कह रही थी उसकी बातों को नोट कर रही थी। अभी हम देखते हैं हमारी जो सैम है वो अपनी मून पे ध्यान भी दे रही थी कि वो कैसे उसकी हर एक बातों को नोट कर रही है, हर एक बातों को सुन रही है। वो यही सब सोचने, लाइक वो उस पर नोटिस भी कर रही है और अपना जो वो काम कर रही है वो भी कर ही रही है। अभी इन लोग का ये जो था ये ख़त्म होता है। अब इन लोग बाहर निकलने लगते हैं, मतलब अपनी मून और सैम दोनों ही बाहर निकलने लगते हैं। अब दोनों जब बाहर निकल रहे थे तो बाहर निकलते निकलते अभी अपनी सैम जो है वो मून को ये कहती है कि लाइक तुम अपना काम बहुत अच्छा कर रही हो करके। अभी मून उसके लिए लाइक जैसे अपनी सैम है उसे बोलती है कि तुम्हारा काम अच्छा है, तुम अपना काम अच्छा कर रही हो, तो हमारी मून खुश होती है और थैंक यू मैम कहती है, पर वो उससे दूर ही रहती है। ऐसा है कि अपनी मून को हर कोई ही उसे गलत तरीके से छूता, तो इसलिए वो हर किसी से थोड़ा दूर ही रहती है, इसलिए वो अभी सैम से भी दूर ही रहती है। अब वो जो अपनी मून है वो थैंक यू कहती है और जाने लगती है। अभी अपनी जो सैम है वो दूर से ही चल रही थी और उसे देख रही थी और कहती है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है समझ सकती हूँ कि तुम हमेशा दूर ही रहोगी करके, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है पता नहीं क्यों तुम मुझे अच्छी लगती हो।
वो ऐसे ही कहती है और अपनी मुन को देखने लगती है। मुन जो आगे आगे जा रही थी वो रुकती है, पीछे पलटती है और कहती है, मैम क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? अभी सैम कहती है, नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही कहती है और मुन की ओर आने लगती है। अभी आप लोग इमेजिन कीजिए कि फिर से ये जगह जो है, लाइक जो हमारी सैम है मुन के पास जा रही है, ये जगह फिर से ब्लर हो रही है और अभी हम फिर से हमारे वेन और झाऊ को देखते हैं। हमारा वेन और झाऊ जो कि अभी भी इसी पोज में ही थे। अभी फई इधर से आता है और वेन से कहता है, यार तू आँखों में देख तो बहुत देर से रहा है, कहीं डूब ना जाए तू। फिर तू डरता भी बहुत जाता है मास्टर शू से। अभी वेन होश में आता है, इधर उधर देखता है, झाऊ को सीधा खड़ा करता है और आई एम सॉरी मास्टर शू ऐसे कह रहता है। अभी झाऊ कहता है, कोई बात नहीं, वो ऐसे कहता है और अभी झाऊ के भी ऐसा हो गया था कि लाइक वो कहाँ खो गया था। वो ऐसे ही सोचने लगता है और उस जगह से सीधे ही अपने ऑफिस रूम में चला जाता है। यहाँ अपना जो फई है वो वेन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, क्या बात है वेन, मास्टर शू कह कह के कहीं मास्टर शू को तूने अपने प्यार में तो नहीं गिरा दिया ना? अभी वेन कहता है, तू पागल हो गया है क्या फई, क्या कह रहा है? अभी फई कहता है, तो मैं गलत क्या कह रहा हूँ यार, तुझे नहीं पता कि लड़कों और लड़कों में भी रिलेशनशिप होता है? अभी फई के ऐसा बोलते ही वेन कहता है, क्या? अभी फई कहता है, हाँ तो क्या, शायद मैंने तुझे बताया नहीं था ना, मुझे इस बारे में अच्छे से पता है। अभी वेन हैरान हो जाता है, क्या ऐसा है क्या, तू मुझे इस बारे में कुछ जानकारी दे सकता है? अभी फई कहता है, अच्छा तो तू जानकारी निकालेगा और फिर तू ट्राई करेगा अपने मास्टर शू पे? वेन कहता है, तू पागल हो गया है क्या? पागल नहीं तो बस कर, वो ऐसे ही कहता है और अपने झाऊ के पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वो उसका ही असिस्टेंट है तो उसे उसके पीछे ही जाना था। और फ़िलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। जानती हूँ बहुत ही सिंपल सादा एपिसोड है और अगर आप लोग वाकई में दिल से सुनने हो तो समझ गए होंगे कि असली कहानी का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर नहीं समझे हो तब तो फिर आप लोगों को 2-3 एपिसोड का और इंतज़ार करना रहेगा। फ़िलहाल के लिए बाय बाय जेवेन जौगल्स। और हाँ, ये फर्स्ट टाइम मैंने ये कहानी सोची है जो कि आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा और ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला। मैं इसे शॉर्ट ही रखना चाहती हूँ तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।